अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 26 मार्च तक 1 अप्रैल 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का आगाज़ करने से पहले मैं आपको याद करा दूँ, आपको याद होगा, नहीं है तो दोबारा से याद करवा देता हूँ कि 31 मार्च को यानी एंड ऑफ दिस मंथ जो चांद है, 14वीं का चांद, वो फुल जोबन पे होगा। और ये चूँकि एक महीने में दूसरी बार आ रहा है तो ये ब्लू मून कहलाएगा। और अपनी हैसियत से ज़्यादा बहुत सारे कई परसेंट कई गुना ज़्यादा ये इसकी रोशनी होती है, ज़मीन के करीब तर होता है, नज़ारा बहुत दिलफरेब और बहुत आसान होता है, लेकिन इसके असरात इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। कभी भी इनको ब्लू मून के आज तक कभी ये रेड मून होता है, कभी ब्लू मून होता है, जैसे जैसे रंग दिखाता है तो उसी तरह से इसके असरात की तासीर भी बदलती चली जाती है। और इसके साथ साथ सिर्फ ये एक चांद के असरात नहीं होते, बाकी जो प्लेनेटरी पोजीशन आ रही है कि कौन सा स्टार जो है वो ग्रूब हो रहा है, कौन सा जवाल में चले गया, कौन सा तुलू हो रहा है, ये सारी चीज़ों को देख के तो फिर बहुत सारे माहिर इल्म निजूम जो हैं, मैं तो तालिब इल्म छोटा सा, तो बाकी लोग जो हैं वो प्रिडिक्शंस करते हैं, बहुत सारी बातें उनकी जिनकी कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी होती हैं, ज़्यादा जान मारते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो ये आपको याद कराना था। और इसके बारे में हमने आर्टिकल जो है वो अभी अपडेट हो जाएगा आजकल में, तो ज़रूर पढ़िएगा। और उसके मुताबिक अगर कोई पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने आएँ तो उनसे फ़ायदा उठाइएगा, अगर कोई नेगेटिव आ जाए तो उनसे बचिएगा, अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। और इन सब बातों के बाद फिर आप असल बात की तरफ कि हमारे यूट्यूब जो ये चैनल है, हमारा वीडियो चैनल, इसको आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, यकीनन किया होगा, लेकिन बहुत सारे नए लोग आते जाते रहते हैं तो मैं याद कराता रहता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद हाँ, सबसे ज़्यादा पसंदीदगी वाली बात यानी लाइक ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद जो रह गया मसला, आपको ताज़ा तरीन अपडेट चाहिए तो ओके, बेल के आइकॉन को पुश कीजिएगा, आपको जो है वो नोटिफिकेशन फौरी तौर पे हो जाया करेगा। इतनी बातें करने के बाद आगाज़ करते हैं मौजूदा हफ्ते का, जिसका सिलसिला शुरू होता है बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सर अमरीक 17 मार्च जायचे के 9वें घर में था। और उसके बाद ये वहाँ उसने तालीम के हसूल की लगन बढ़ाई, कानूनी मामलात में तवज्जो मरकूज़ रखी, सब कुछ हुआ। 18 से जब ये हाउस चेंज करके आपके वदसमा में फाइनेंशियल हाउस में आया तो उसने आपको अपने करियर और कारोबार के बारे में मेहनत और लगन से अपने मकासद का हसूल मुमकिन बनाने में आपका साथ दिया। लेकिन उसका साथ जो है वो खासा थोड़ा सा रह गया सिलसिला, चूँकि मुश्तरी ऑलरेडी जो है वो रुजत में था और उसके साथ साथ जो है अतारत भी रुजत में चला गया। तो इसके प्रॉपर या जिसको कहते हैं खातर खा फ़वाइद आप तक नहीं पहुंच पाए। तो इसका ये मत समझिएगा कि मरीख ने कोई कमी छोड़ दी, नहीं, मरीख ने जितना ज़ोर लगाना था लगाया और आपने डेफिनेट इतने बुरे हालात में अपने आप को मैनेज किया, पॉजिटिव रखा अपने आप को, ये बहुत बड़ी बात है। मज़ीद तफसील और अपने हफ्ते का यानी तफसीली जायज़ा पढ़ने के लिए और बहुत कुछ अपने बारे में जानने के लिए विज़िट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा दौरा 7 से 31 मार्च तक 12वें घर में मौजूद है। यहाँ आपके हासिन को उनके बद इरादों में नाकाम बनाने के साथ साथ आपको अपने अखराजात पर काबू पाने की तंबीह भी करता रहा है, आप इसकी ज़रूरतें भी सामने लाता रहा है। और आपने डेफिनेट थोड़ा हालात से मजबूर होकर अपने आप को हाथ को खींचा भी है, कंट्रोल भी किया है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी कमी बाकी है। मैनेज कर लीजिएगा, कंट्रोल करना जो मैनेज करना ये आप जैसे ज़हीन आदमी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। 29 और 30 मार्च को जोरा जो है यूरेनस के साथ करान जो है वो करान की हालत में होगा या करान बनाएगा, जिसकी वजह से आपकी तख्लीकी सलाहियतें, क्रिएटिविटी खासी जो है वो ग्लो करेगी, नुमायाँ होगी और आप भी उसको उजागर करने और मज़ीद निखारने के लिए कोशिश भी करेंगे। यकीनन इसके बाद फिर अपने यूनिक आइडियाज़ जो है वो दूसरों के सामने लाने में कामयाब हो सकेंगे और अजीब सी सरमस्ती और खुशी जो है उसका इजहार भी होगा लोगों की तरफ से आपके लिए, और आप खुद भी एक अजीब सा नशा महसूस करेंगे, कामयाबी का नशा और अपने टास्क को अचीव करने का। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा तारत 31 मार्च रुजत की हालत में
जो है, चूँकि ये इस वक्त चल रहा है, 22 मार्च से हुआ है, तो जारी जो मामलात हैं उनमें आपको ख़ास तौर पर मुहतात रहना होगा, मुआहदे करते हुए, मुशावरत करते हुए, अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए, अल्फाज का चुनाव अच्छा करना होगा, हालात के जो उसकी नज़ाकत है उसके मुताबिक अपना रवैया जो है वो आपको इख्तियार करना होगा, उसी तरह से अपने आप को एडजस्ट भी करना होगा। इसके साथ साथ इन्हीं अय्याम में अतारत और प्लूटो जो है वो तस्दीस की हालत में भी आएंगे। एक डायमेंशन ऐसी आएगी इसकी जिसके मुताबिक, हालात के मुताबिक, जो भी बात मैं कर रहा था, अपने आप को एडजस्ट करने की जो क्वालिटीज़ है वो आपकी खासी नुमायाँ होंगी, उभरेंगी, आपके अंदर जन्म ले पाएंगी, या आपको एहसास होगा कि यार मैं इस तरह कर सकता हूँ, अपने आप को हालात के मुताबिक एडजस्ट करते हूँ, और आप करने में भी कामयाब रहेंगे। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर 25 से 26 का दिन भी, दोनों दिन जो है ये रूह याफ्ता हालत में सामने आया। ठीक है जी, अभी ये 26 को आएगा, 25 को था ये। तो जब ये रूह याफ्ता होता है चांद, पहले एक शरफ याफ्ता और उसके बाद रूह याफ्ता, तो इस दौरान जो है आपकी जो दरपेश मुश्किलात हैं उनका खात्मा मुमकिन बनाने में आपका साथ देगा। आपके मौजूदा मामलात ज़िंदगी जो हैं उनमें खासी आसानियाँ आपके लिए ला सकेगा। ये चांद की ख़वास हैं और यकीनन आप इसको अच्छी तरह से जानते भी हैं, महसूस भी करेंगे। और अपने वीकली जो आपका तफसीली जायज़ा है मौजूदा हफ्ते का, उसको पढ़ने के लिए और अपने बारे में बाकी आर्टिकल और बहुत सारा मैटर जो उसको, और ये सब कुछ किस लिए करते हैं, अपनी जानने के लिए, अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए। हर इंसान की नेचर है। तो विजिट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 21 से 31 मार्च, ज़ायचा के 9वें घर में रहते हुए बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश को पूरा करने के अलावा मौजूदा तालीमी मिशागिल जो है, मसरूफियात कह लें, मिशागल कह लें, एक्टिविटीज़ कह लें, उनमें आपकी ख़ास दिलचस्पी को कायम रखेगा। इसकी वजह से आपका डेफिनेट नॉलेज जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। 29 और 30 मार्च को शम्स ज़ोहल तरबी होगी, जिसकी वजह से हालात के मुताबिक आपको मुश्किल जो है वो फैसले करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, ये मुश्किल फैसले होने के साथ साथ बहुत अहम भी होंगे, और इसकी ज़रूरत जब आप महसूस करेंगे तो यकीनन आप किसी तरह की हिलो हुज्जत के बगैर ये फैसले करने में कामयाब रहेंगे। बुर्ज सुमला वर्गो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारीख 24 से 31 मार्च, 22 से 31 मार्च ये रुजत की हालत में, और चलेगा ये अभी 15 अप्रैल तक चलेगा। लेकिन चूंकि ये वीक का है तो वीक की हद तक उसको कंट्रोल किया, अगला महीना शुरू होगा तो फिर बाकी बातें हम करेंगे उसके मुताबिक। तो जब ये तारा, चूँकि आपका हुक्मरान जो इस तारा है रुजत की हालत में है, तो इस दौरान आपको ना तो कोई अहम फैसला करना है, कोई नया पंगा नहीं करना, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी को कल को जो आपके लिए नुकसान का बायस बन जाए, क्योंकि इस दौरान आपको आपके साथ धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, या आपको मिसलीड किया जा सकता है, या हो सकता है आप ज्यूम करके खुद से ही कुछ बैठ जाए तो फैसला आपका गलत हो जाए बाद में, तो उससे यकीनन लॉस होगा। तो इसलिए इंतहाई मोहतात रहिएगा। अपना जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो आपके मामूलात हैं, उनको रूटीन में चलाते रहिएगा, नया सिलसिला नहीं कीजिएगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 7 से 31 मार्च जायजे के 7वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपके अज़वाजी उमूर में जो है ना खुशी और राहत लाने का सबब बनेगा। इसके साथ साथ शरीक हयात की मोहब्बत भी आपको मिल सकेगी। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, अब वो अक्सर सवाल करते हैं जी हमें क्या मिलेगा मियाँ साहब, तो यकीनन उनको बहन भाइयों की मोहब्बत, वालिदैन की शफ़क़त और अपने अजीज़ व अक़ारब का प्यार यकीनन उनको मिल सकेगा। और जो शादीशुदा हैं यकीनन उनके अपने ताल्लुकात जो है अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी खासे खुशगवार रहेंगे। 29 और 30 मार्च को ज़ोरा यूरेनस करान होने की वजह से आपकी जो जहनी और तख्लीकी सलाहियतें वो निखरेंगी, बाहर आने का, डेफिनेट अपने ख्यालात का इजहार करने की आप कोशिश करेंगे, अपने आप को मनवाने की कोशिश करेंगे, अपनी मुनफरिद जो खसूसियात हैं उनको आगे बढ़ाकर इज़्ज़त का हसूल जो है वो जब आप उसके लिए कोशिश करेंगे तो यकीनन बआसानी आप कामयाब हो सकेंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 18 से 31 मार्च जायजा के 30 घर में मौजूद होगा। यहाँ आपकी हिम्मत,
حوصلہ اور خود اعتمادی کو بڑھانے کا سبب بن سکے گا۔ چاہے اس دوران آپ کوئی بھی شغل لگا لیں، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں، تو بہت سارے لوگ ہیں ہمت حوصلہ ہار جاتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اپنے جو اوساں ہیں ان کو خطا نہ ہونے دیں تو کوئی پرابلم نہیں آئے گی، آپ کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے نکل جائیں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے، سیف سائڈ آپ کو یعنی سیف وے مل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ذیلی حکم جو پلوٹو ہے وہ بھی تمام ذائقہ کے تیسرے گھر میں ہی موجود رہے گا۔ اپنے ہفتے کی تفصیل پڑھنے کے لیے، اپنے بارے میں مزید جاننے کے لیے وزٹ کیجیے گا astro.pk۔ برج قوس سیکٹیریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام مزاج کے 12ویں گھر میں موجود ہوگا۔ یہاں آپ کے حاضرین کو ان کے بد ارادوں میں زیر کرنے میں یا ناکام بنانے میں آپ کا ساتھ دے سکے گا، اور یقیناً جب آپ کے حاسدین، آپ کے مخالفین کم سے کم ہوں گے تو آپ کو آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا، اپنے ٹاسک پر فوکس کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ خواب و خیال کی دنیا میں مگن ہو جائیں کہ دشمن کوئی نہیں ہے، سکون سے لیٹیں، لمبی تان لیں اور مزے سے آپ کہیں گے اب میری کامیابی مل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ برج جدی کیپریکارن موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام آپ کے تالے میں رہتے ہوئے آپ کی ذہنی قابلیت کو بڑھانے اور قوت فیصلہ کو مضبوط بنانے میں آپ کا مددگار ثابت ہو سکے گا۔ 29 اور 30 مارچ کو زحل اور شمس کے ساتھ جو تربیت یہ بنائے گا تو اس کے مطابق، حالات کے مطابق آپ کو فیصلے کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ مخلص احباب سے مشاورت کرنے کا جو معاملہ بھی درپیش ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مالی پریشانی معمول سے تھوڑا بڑھ سکتی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو یقیناً آپ اپنے آپ کو مینج کرنے کے لیے بھاگم دوڑ کریں گے، ورنہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، پھر سوچیں گے کیا کرنا چاہیے۔ اپنے مخلص دوست احباب جو ہے ان کے مشاورت کر لیجئے گا، ان سے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ ایک اور راستہ بھی ہے، روحانیت کا راستہ، اور اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صدقات ادا کر سکتے ہیں۔ یقیناً صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے اسم اعظم کی تکرار کر سکتے ہیں، لوح مقدس کا حصول ممکن بنا کر اپنے آپ کو آپ دنیا داری کی مشکلات سے بہت دور لے جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں۔ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، آپ کے حالات کیا اجازت دیتے ہیں، اور جہاں ہماری مدد کی ضرورت ہے اوکے کھلے دل سے کال کیجیے گا۔ برج دلو ایکویریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام مزاج کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کو اپنے اخراجات کے لیے پلاننگ کرنے کے علاوہ مثبت لائحہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت کو بھی سامنے لا سکے گا، جبکہ آپ کا ذیلی حاکم یورینس تمام بدستور ذائقہ کے تیسرے گھر میں موجود رہے گا۔ 29 اور 30 مارچ کو یورینس جو ہے زہرہ کے ساتھ قران کی حالت میں ہوگا، جس کی وجہ سے اپنے منفرد خیالات کا اظہار کرنے میں آپ کامیاب رہیں گے، یونیک آئیڈیاز کو سامنے لا سکیں گے، تخلیقی صلاحیت کو اجاگر کر سکیں گے، یعنی اس کو ایکسپلور کرنا، اپنی ذات کو، اپنی خوبیوں کو، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو سکے گا، اور اس کے مواقع بھی آپ کو مل سکیں گے۔ جبکہ انہی ایام میں زحل شمس تربی کے باعث آپ خود کو غیر محفوظ بھی لگتے ہیں، تھوڑا سمجھیں گے، انسیکیور فیل کریں گے، کیونکہ سیکیورٹی ہر انسان کا خاصہ ہے، ہر انسان اپنے آپ کو ذرا جب سیکیور فیل کرتا ہے تو بہت کھلے دل سے اپنی باتوں کا اظہار کر سکتا ہے، جیسے میں اس وقت کر رہا ہوں۔ تو لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب زحل اور شمس تربی کی حالت میں آپ کے ذائقہ میں آ جائیں تو پھر آپ کو کچھ مشکل مرحلے طے کرنا پڑتے ہیں، کچھ مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو میرے جیسے یا اور بہت سارے تھوڑا سا جو آپ سے سینئر ہیں، آپ کو علم جن کو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، ان سے پھر مشاورت کرنا آپ کے واجب ہو جاتا ہے۔ مشورہ کیجیے گا، فائدہ اٹھائیے گا۔ برج ہال پائسس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام مزاج کے 9ویں گھر میں، اور یہ اس کا چونکہ فطری گھر ہے، اس وجہ سے آپ کے لیے اعلیٰ تعلیم کا حصول ممکن بنانے اور بہت سارے معمول سے بڑھ کے فوائد کو سامنے لانے کا سبب بن جاتا ہے۔ روحانیت، مذہبی رجحان کو بڑھانے، مذہب کی طرف آپ کی رغبت بڑھانے میں، روحانیت کی طرف لے جانے میں یہ ایک اہم فیکٹر جو ہوتا ہے۔ جب بھی کبھی ذائقہ میں یہ حالت آتی ہے، یہ بڑی سخت پوزیشن ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے انسان جو ہے اپنے خالق کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے، اس کے اندر خوف خدا بھی آ جاتا ہے، بہت سارا دل نرم بھی ہو جاتا ہے، اس کے بہت ساری چیزیں جو ہیں جس کو آپ منفی ایلیمنٹ کہہ سکتے ہیں، گناہ کا عنصر کہہ سکتے ہیں، وہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔
تو یقیناً کچھ ایسا ہی آپ کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے حالات و واقعات اور کچھ نئے اسٹار مومنٹس کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔